बेचारी जोयान तो डिप्रेशन में चली गई है। वो किसी से भी बात नहीं कर रही। उसके मॉम डैड परेशान हैं। जब वो मायूस होके वापस जाने लगते हैं तो जोयान उनसे कहती है कि मॉम डैड, अगर आप दोनों मुझसे एक प्रॉमिस करें तो मैं अब्रॉड जाने के लिए तैयार हूँ। वो उनसे क्या प्रॉमिस लेती है ये तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। उसके बाद जोयान लीशन से मिलने जाती है। अपने पहले और आखिरी प्यार को सलाखों के पीछे देख उसके आंसू बह जाते हैं। वो उससे कहती है कि मैंने लॉयर से बात कर ली है, अगर तुम अपील करोगे तो तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी। लीशन उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। वो कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, वापस लौट जाओ। वो कहती है कि तो तुमने मुझे अपनी जिंदगी से इसी वजह से दूर किया ताकि तुम फेंगशू से रिवेंज ले सको, पर हकीकत तो ये है कि तुमने उससे नहीं बल्कि मुझसे रिवेंज लिया है। अब मेरा क्या होगा। लीशन हंस के कहता है कि प्रिंसेस, तुम तो बड़ी स्मार्ट हो, सब कुछ समझ गई। 6 साल पहले जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो लगा नहीं था कि हम फिर कभी मिलेंगे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, हम फिर से मिले। मैं तुम्हें उकसाना नहीं चाहता था, बल्कि तुमने मुझे बहुत सताया है। वो कहती है कि फिर तुमने खुद को मुझे सताने क्यों दिया। वो कहता है कि ब्लू क्राउन ऐप की वजह से, क्योंकि तुम्हारी फैमिली इन्फ्लुएंशियल है। मुझे तुमसे प्यार थोड़ी था, मुझे तो सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब था, तभी मैंने तुम्हें यूज किया। जोयान बहते आंसुओं के साथ उससे पूछती है कि तुम तो कैंसर के पेशेंट्स के लिए कुछ करना चाहते थे, उस ड्रीम का क्या होगा। वो कहता है कि इस बारे में बात मत करो, तुम्हारा अब LNP से कोई वास्ता नहीं। जोयान उससे कहती है कि ठीक कहा, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ जो तुमसे ये पूछ रही हूँ। वो कहता है कि अब जाओ यहाँ से, फिर कभी मत आना। वो कहती है कि लीशन, तुमने तो कहा था कि धोखा देने वाला जहन्नुम में जाएगा। वो कहता है कि तुम मुझे धोखेबाज ही समझ लो, मैं बचपन से ही जहन्नुम में रह रहा था, अब भी वही हूँ। ये बोल के वो चला जाता है। तेरी धड़कनों से है जिंदगी मेरी। जोयान रो रही है, उसके आंसू नहीं रुक रहे। हर एक सेकंड जो उसने लीशन के साथ बिताया सब उसे याद आ रहा है। लेकिन हमारे भाई के दिल में तो आज भी जोयान है। वो तो बस उसे कुछ टाइम के लिए अपने से दूर कर रहा है ताकि वो अब्रॉड जाए। लीशन के अलावा सब फ्रेंड्स ग्रेजुएट हो गए हैं, इसी वजह से जोयान कॉन्वोकेशन सेरेमनी अटेंड नहीं करती। वो अब्रॉड जा रही है, वो लीशन को भुला नहीं पा रही। दूसरी तरफ कंपनी टेक ओवर करने के बाद हाउजन का शैतानी रूप जाहिर होने लगता है। लीशन ने अपनी मॉम की याद में जो मेडिकल ऐप बनाया था वो उसे सेल करना चाहता है। उसी दिन वो लीशन से मिलने जेल आ पहुंचता है और उससे जोयान के बारे में बात करने लगता है, पर वो उससे कहता है कि काम की बात करो। हाउजन हंस के कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी हूँ जो तुम्हें यहाँ आके रिपोर्ट करूँ। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया था, तुम एरोगेंट पर्सन हो, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। लीशन मुस्कुरा के कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था। वो कहता है कि जो भी हो, मैं कामयाब हो गया, तुम बर्बाद हो गए। ये देखो, मैंने तुम्हारा बनाया हुआ सिस्टम बेच दिया है, तुम हार चुके हो। लीशन कहता है कि इतना खुश मत हो, पूरी जिंदगी पड़ी है, जो चीज मैं तुम्हें दे सकता हूँ वो तुमसे वापस भी ले सकता हूँ। हाउजन उससे कहता है कि मैंने ही फेंगशू को तुम्हारी बहन के बारे में बताया था। ये बात सुन के लीशन गुस्सा होता है और उससे कहता है कि कमीने, वो तुम थे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाउजन ने दोस्त होके भी लीशन के साथ वो किया जो कोई दुश्मन भी ना करे। वक्त तो फिर वक्त है, बीत ही जाता है। 3 साल बाद हमारे भाई जेल से रिहा होते हैं। अपने पेरेंट्स और सिस्टर की ग्रेवयार्ड पे हाजिरी देने के बाद वो पहुंचता है अपने कंपनी में। हाउजन उससे कहता है कि बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें। वो कहता है कि एहसान फरामोश धोखेबाज, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बोल के वो चला आता है।
पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जोयान भी वापस चाइना पहुंच चुकी है। उसके बचपन का दोस्त लू चैंग उसके साथ है। वहां पहुंच के उसे ये शॉकिंग बात पता चलती है कि हाओजन ने लीशन के सारे शेयर्स फेंगशू को दे दिए। अब वो LNP का वाइस प्रेसिडेंट है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। वो जाके मिलती है हाओजन से और उससे कहती है कि ये कंपनी लीशन की है, तुमने उसे शेयर्स क्यों दिए। वो कहता है कि ये कंपनी उसकी नहीं, अब मेरी है। वो कहती है कि कुछ भी कर लो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। वो कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि वो जीनियस है, पर हमारे पास उससे ज़्यादा जीनियस लोग हैं, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो कहती है कि जीनियस तो बहुत होंगे तुम्हारे पास, पर लीशन एक है, उस जैसा कोई नहीं। कैसे लीशन इस एहसान फरामोश से अपनी कंपनी वापस लेगा और कौन देगा उसका साथ, ये देखना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।